हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 14 में हैं और लेक्चर नंबर 14 में हम लोग बातचीत करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन। कल हम लोग बातचीत किए थे लेक्चर नंबर 13 में। वो पहला जो था वो स्टेट के आधार पर, सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पर, फेज और मीडियम का स्टेट क्या है उसके आधार पर। आज हम लोग 14 नंबर लेक्चर में बात करेंगे दूसरा आधार, और वो आधार होगा इंटरेक्शन बिटवीन फेज और मीडियम। जो कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम जो है, यानी फेज मीडियम, या आप सॉल्यूशन की भाषा में, ट्रू सॉल्यूशन की भाषा में आप उसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, तो वो दोनों के बीच में कैसा प्यार है उसके आधार पर हम लोग आज बंटवारा करेंगे, समझेंगे। और उसी टर्म के अंदर हम लोग हेडिंग रखें लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स। तो चलिए पहले हेडिंग सब दे दें, हम लोग बातचीत फिर आगे करेंगे। तो हेडिंग हमारा एक तरह दूसरा क्लासिफिकेशन है ये, और वो है किस आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, ये भी कह सकते हैं आप। ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन, पूरा नाम ही दे देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, या शॉर्ट में आप फेज भी बोल सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी फेज और मीडियम, ये दोनों के बीच में कैसा एफिनिटी है, प्यार है, उसके आधार पर हम लोग बंटवारा करने चले हैं। किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन को। ठीक है। अब रही बात कि हेडिंग तो हमने दे दी है, लेकिन इसके अंदर ये दो कुछ टर्म है जो फेमस टर्म है, और उसको आप समझते चलिए। ठीक है। सबसे पहले जब हम आपको मैंने पढ़ा रहे थे क्या कि सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, तो वहां पर बता दिए थे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या? सॉल्यूशन। जो होमोजीनियस का एग्जांपल होता था, ट्रू सॉल्यूशन का एक चैप्टर था, जो दूसरा चैप्टर था न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है, जिसको हम लोग अच्छे खासे पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी यहां पर इसी के लिए, मतलब ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन का है, लेकिन यहां पर इसी के लिए टर्म हम लोग नाम दे देते हैं फेज। पूरा नाम बोलिए तो डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट के लिए नाम दे देते हैं मीडियम। अगर पूरा नाम बोलिए तो फिर उसका नाम दीजिए डिस्पर्सन मीडियम। लेकिन ये जब दोनों मिल जाता है तो फिर हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? कोलाइड्स लिखते हैं। तो एक तरह से हमको जो एफिनिटी, एफिनिटी मतलब हुआ संबंध, स्नेह जिसको आप बोलते हैं, तो फेज और मीडियम के बीच में किस प्रकार का स्नेह है उसके आधार पर यह बंटवारा है। यानी इस फेज और मीडियम के बीच में किस प्रकार का प्यार है उसके आधार पर यह बंटवारा हम लोग करने जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो फिर चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं, और इस आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन के कितने टाइप? तो दो टाइप। एक को बोलते हैं हम लोग लायोफिलिक, और एक को बोलते हैं हम लोग लायोफोबिक। तो ये टर्म से पहले अवगत हो लेते हैं, फिर हम लोग परिभाषा सब भी लिखेंगे, अंतर भी लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले ये टर्म अवगत हो जाते हैं कि इस आधार पर जो दो टाइप अभी आप देख रहे हैं वो क्या है। ठीक है। तो एक का नाम हम लोग दे देते हैं, मतलब दो टाइप हैं, तो पहले का नाम जो है वो है लायोफिलिक, या ऐसा भी लैंग्वेज बना के भी दे सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, वो भी करके लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव वे में चलिए आप, तो टू टाइप्स में एक आता है लायोफिलिक कोलाइड्स, या चूंकि ये सोल का ज्यादा एग्जाम्पल होता है तो सोल्स भी लिखा रहता है कहीं कहीं। और सोल्स क्या होता है वो कल मैंने स्टेट में बता दिए हुए हैं, सोल, एरोसोल, जेल, ये सब सारी टर्म चली हुई हैं। और दूसरा टर्म हो जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स या सोल्स। तो ये आप एक तरह से सीधे क्लियर समझिए। तो फेज और मीडियम के एफिनिटी के आधार पर, फेज और मीडियम के बीच में जो एफिनिटी है उसके आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन दो प्रकार के, एक को लायोफिलिक बोलते हैं और दूसरे को लायोफोबिक बोलते हैं। ठीक है। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक
ये दोनों नाम तो दे दिए हैं, लेकिन अब इसका मीनिंग क्लियर आप समझिए। मीनिंग क्या है कि आपके पास इसमें दो टर्म, एक फेज होता है और एक मीडियम। ठीक है, पूरा समझ लीजिए तब हम लोग लिखेंगे। तो ये फेज और मीडियम का कंसेप्ट आप समझ के चलिए। तो कहता क्या है कि इस फेज का इस मीडियम के साथ अगर बहुत अच्छा प्यार है, जिसको इंग्लिश में आप यहां पर बोल सकते हैं ग्रेट एफिनिटी, बहुत अच्छा प्यार वाला संबंध, स्नेह वाला संबंध। तो अगर फेज मीडियम के साथ बहुत अच्छा प्यार कर रहा है, एफिनिटी रख रहा है, स्नेह अच्छा रख रहा है, तब फिर वो हमारा हो जाएगा लायोफिलिक। लेकिन अगर दोनों के बीच में ग्रेट एफिनिटी नहीं है, नफरत भरी है, तो फिर उसे हम लोग नाम देते हैं लायोफोबिक। समझ में आई बात? यानी सीधी भाषा में ऐसे समझिए कि फेज अगर मीडियम से प्यार कर रहा है तब उसे हम लोग नाम देंगे लायोफिलिक। लेकिन अगर फेज मीडियम से ग्रेट एफिनिटी नहीं रख रहा है, अच्छा प्यार नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग नाम देते हैं लायोफोबिक। और नाम भी उसी आधार पर पड़ा है। ये लायो जो है वो लायो, ये लायो का मतलब होता है फेज मीडियम। लायो का कंसेप्ट ही होता है कि हम जो अभी फेज मीडियम लिखे हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है, यानी ये लायो का मीनिंग ये होता है दो चीज, एक फेज और एक मीडियम। लेकिन आगे में इसमें लगल है फिलिक, इसमें लगल है फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है? तो फिलिक एक फ्रांस का टर्म है और इसका मीनिंग होता है लव। अब फोबिक भी उसी फ्रांसी का टर्म है और इसका मीनिंग होता है हेट। तो लव मतलब होता है प्यार करना और हेट मतलब होता है नफरत करना। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जैसे बोलते हैं ना आई लव यू, तो उसके जगह फ्रांस की टर्म में आप बोल सकते हैं क्या, आई फिलिक यू। ठीक है, मतलब जैसे आप अपने यहाँ बोलते हैं आई लव यू, तो वैसे ही फ्रांस के टर्म में आप बोल सकते हैं आई फिलिक यू। मतलब उसका मीनिंग हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप किसी से नफरत करते हैं, तो जैसे अपने यहाँ बोलते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो वैसे ही आप बोल सकते हैं क्या, आई फोबिक यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। और अलग अलग भाषाओं में प्यार को अलग अलग भाषाओं से मतलब अलग अलग टर्म्स मतलब पुकारे जाते हैं। अब जैसे आप ही अपने ही यहाँ देख लो, अभी मैंने अभी बोले हैं ना, इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलते हैं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन फ्रांस का जो ये फिलिक टर्म है उसकी अकॉर्डिंग बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, आई फिलिक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप अलग अलग छोटे भाषाओं में चल जाइए तो अलग अलग से बोले जाते हैं। अब जैसे हिंदी में तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैथिली में तो हम अहाँ से प्रेम करी छी। अगर बंगाली में चल जाइए आप तो बंगाली में क्या बोलता है कि आमी तुमके भालोबासी, उसका अलग फिर एक टर्म है। मलयालम में चल जाइए आप तो ना 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 स्नेही कुन्नू करके बोलता है। तो हल अलग अलग भाषाओं में प्यार करने के लिए अलग अलग टर्म से वो लोग बोलते हैं, लेकिन मीनिंग तो वही है, प्यार करना। बात समझ में आया? तो वही टर्म हम आपको बता रहे हैं कि जब फेज मीडियम से प्यार करता हो तो फिर उसे हम लोग फिलिक बोलते हैं, और अगर नफरत भरी निगाह से रखता हो तो फिर उसे हम लोग फोबिक बोलते हैं। और लायो का मतलब होता है फेज मीडियम। तो अब भाषा, इसके नामे से सारा कुछ क्लियर है, इसके नाम से ही सारा कुछ क्लियर है कि फेज मीडियम के बीच में अगर प्यार अच्छा है, ग्रेट एफिनिटी है, तब तो उसे लायोफिलिक कोलाइड्स बोलेंगे। लेकिन अगर प्यार अच्छा नहीं है, फोबिक है, नफरत है, तो फिर उसे हम लोग लायोफोबिक बोलेंगे। ये टर्म से क्लियर हो गए आप? ठीक है। लेकिन इसी में कुछ और भी टर्म मिले जाते हैं। यहां लायो हटा के कहीं कहीं पर इसी में लिखा रहता है हाइड्रो, हाइड्रो लगा देता है। तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, पानी, वाटर। हाइड्रो, उस हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, वाटर, पानी। तो कहीं लिखा रहता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रो का मतलब पानी, और फिलिक का मतलब प्यार करना, तो उसे बोलते हैं वाटर लविंग, मतलब जो वाटर से प्यार करता हो। और अगर लिखते हैं मतलब वाटर से जो प्यार करता हो तो हो गया हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। और अगर वो वाटर से प्यार नहीं करता हो तो फिर उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर हेटिंग आप बोल सकते हैं। ये मेडिकल साइंस में भी एक टर्म चलता है, कितने बुढ़ों सब के बारे में आप सुनते होइएगा कि ये जो है ना स्नान करना नहीं चाहता है, स्नान करने से डरता है, तो वो एक प्रकार का बीमारी है। और वो बीमारी को तब डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब ये आदमी को पानी से नफरत है, मतलब स्नान करना नहीं चाहता है, तो वहां पर उस बीमारी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। कुछ लोग इसका ठीक उल्टा भी होता है, जो भर दिन में 4 बार 5 बार स्नान करता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो हाइड्रोफिलिक है, कि वो पानी से प्यार करता है, तब तो भर दिन में 4 बार 5 बार स्नान करता है।
जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर साहब क्या बोलता है कि भर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार स्नान कीजिए आप। तो जॉन्डिस को ठीक करने के प्रोसेस में एक हाइड्रोफिलिक का कंसेप्ट लागू होता है। तो मतलब क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टर्मों के लिए अलग अलग बोला जाता है। तो इसलिए हम आपको क्लियर नाम से पहले अवगत कराएं कि नाम इसका क्यों पड़ा है इसे। तो अब अगर हमको लायोफिलिक का परिभाषा देना हो तो हम परिभाषा में क्या देंगे कि दैट कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स। एक और हम नाम आपको बता दें कि ये लायोफिलिक को सस्पेंसॉइड, लायोफोबिक को इमल्सॉइड के नाम से भी। तो नाम जितना होता है अभी हम ब्रैकेट में लिख देंगे सब, लेकिन फेमस नाम अभी आपके सामने में मैंने रखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि परिभाषा देंगे कि जब फेज और मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी हो, अच्छा संबंध हो, अच्छा प्यार हो, तब उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग नाम क्या देंगे, लायोफिलिक। लेकिन अगर दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं हो, ग्रेट एफिनिटी नहीं हो, हम ये भी नहीं बोल रहे कि एफिनिटी नहीं हो, ग्रेट एफिनिटी नहीं हो। प्यारे करना में देखते हैं ना अलग अलग है। कुछ लड़के लड़कियों से प्यार करते हैं तो उसका ये पर्पस नहीं है कि हम उसके साथ पूरा जिंदगी बिताएंगे, बस जान रहे हैं टारगेट कहां पर होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भाई पूरा जिंदगी जीने के लिए ये प्यार करते हैं। तो पूरा जिंदगी जीने के लिए प्यार कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वहां पर लायोफिलिक का केस है। लेकिन एक पर्पस है, टारगेट कुछ और है, तो फिर वो केस आपको उसका वहां पर क्या है, लायोफोबिक का केस है। वे कुछ देर की है, तनिक की बात है। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि ये आपका केस क्या है, मतलब ग्रेट एफिनिटी का है। लेकिन ये केस जो है कोई ग्रेट एफिनिटी की बात नहीं हो रही, और ये सारा खेल फेज और मीडियम के बीच में है। समझ में आया। तो अभी हम आपको नाम से अवगत करवा दिए, पूरा क्लियर करवा दिए। अब हम परिभाषा देंगे किसका, लायोफिलिक कोलाइड्स का। हम बार बार बोलते हैं कि जब आप पहली बार लाइव में क्लास देख रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि लाइव में जो क्लास ले लेते हैं वो अपलोड रहता ही है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप एक बार पहले पूरा क्लास देखिए, लिखिए नहीं उस समय में। और जब क्लास हो गया और दोबारा में आते हैं तो दोबारा के वक्त में फिर आप वीडियो को रोक रोक के लिखिए भी और समझिए भी। कंसेप्ट ऑफ आपका बिल्डअप होगा, इस प्रकार से आप कीजिए। एक ही बार में अभी जैसे आप कोई लिखना भी चाह रहे होंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी। तो चलिए अब हम परिभाषा देते हैं किसका, लायोफिलिक का। तो लायोफिलिक कोलाइड्स के जो परिभाषा देंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स या सोल्स। तो पहले हम आपको बता दें कि इसके बहुत सारे नाम हैं। इसी को हम लोग जब पानी का केस हो जाता है तो हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, या इसे हम लोग सस्पेंसॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, पानी के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो मतलब पानी, तो फिर वहां वाटर लविंग के केस में हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। तो अलग अलग टर्मों में बोला जाता है। अब परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में हम इसका क्या देंगे, तो परिभाषा में लिखते हैं इसका कि दैट कोलाइड्स इन विच, जिसमें, दैट कोलाइड्स इन विच ग्रेट एफिनिटी, ग्रेट एफिनिटी का मतलब हुआ बहुत अच्छा प्यार। समझ में आ रहा है बात। तो दैट कोलाइड्स इन विच ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम, पूरा नाम दीजिएगा द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन शॉर्टे रहने दीजिए, जमाना शॉर्टकट हो गया है। शुरुआत में नाम रखने वाले लोग अपना बड़ा बड़ा नाम रख दिए। दैट कोलाइड्स इन विच ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम आर टर्म्ड एज लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। तो परिभाषा वही लिखे हैं कि वह कोलाइडल सॉल्यूशन या वह कोलाइड्स जिसमें फेज और मीडियम के बीच में एफिनिटी ग्रेट रहता हो, तो फिर उसे हम लोग लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। अगर और मीनिंग क्लियर करना चाहेंगे इसका तो क्लियर कर सकते हैं हम लोग आराम से कि लायो टर्म का मीनिंग होता है, लायो टर्म का मीनिंग होता है दो, एक फेज, लायो टर्म के दो मीनिंग, एक फेज और एक मीडियम। लेकिन अगर फिलिक टर्म का पूछेगा कि फिलिक का मीनिंग क्या होता है, तो फिलिक का मीनिंग हो गया लव करना। कोई पूछेगा फोबिक का मीनिंग क्या होता है,
तो आगे लिखेंगे, लेकिन अभी फिलिक वाला में है ना। और भी आइए, सस्पेंसॉइड उसी को बोलते हैं हम लोग। और जहां बोलते हाइड्रो, तो हाइड्रो का मीनिंग हो जाता है वाटर। तो जहां आप लिखे हैं हाइड्रोफिलिक, तो उसका मीनिंग होगा गया वाटर लविंग, मतलब जो वाटर से प्यार करता हो। समझ में आ रहा है बात? तो अलग अलग टर्मों के लिए ये मीनिंग आए। तो ये था आपका लायोफिलिक कोलाइड्स। क्लियर, परिभाषा सिर्फ। लेकिन अब आते हैं हम लोग किस पे, दूसरा। और दूसरा इसका क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स। दूसरा इसका क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स। तो चलिए दूसरा हेडिंग पर आते हैं। तो दूसरा हेडिंग हम लोग देंगे लायोफोबिक कोलाइड्स। या सोल्स, उसी को आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, इसके भी नाम अलग अलग, इमल्सॉइड बोलते हैं हम लोग एक अगला, या इसी के लिए हम लोग और भी यूज करेंगे हाइड्रोफोबिक, जब पानी का केस हो जाता है तब। हर जगह नहीं, पानी के केस के लिए। इसका परिभाषा लिखेंगे तो सेम उसी स्टाइल में लिखेंगे जैसा अभी लिखे थे। परिभाषा में यही लिखेंगे कि दैट कोलाइड्स in which no great affinity, that collides in which no great affinity between phase and medium, no great affinity इसका मतलब अच्छा प्यार नहीं है। तो that collides in which no great affinity between phase and medium are termed as lyophobic collides। अब इसमें भी आप जरा मीनिंग सबको क्लियर हो लो। इस परिभाषा में लिखे हैं दैट कोलाइड्स, वह कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच, जिसमें नो ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम, फेज और मीडियम के बीच में कोई अच्छा संबंध नहीं हो, अच्छा स्नेह नहीं हो, तो उसे हम लोग लायोफोबिक बोलते हैं। और क्यों ना बोले, यहां भी मीनिंग वही है। मतलब लायो का मतलब हो जाएगा क्या, फेज मीडियम। फोबिक का मतलब होता है नफरत, हेट जिसको आप बोलते हैं। और हाइड्रो का मतलब पानी, यहां जानिए रहे हैं। तो इसमें लिखने की बात है नहीं कि हाइड्रो का मीनिंग क्या है। हाइड्रो का मीनिंग तो अभी अभी लिखवे किए हैं आप। अगर मीनिंग में क्लियर आइएगा तो लायो का मीनिंग हुआ फेज और मीडियम, फोबिक का मतलब हुआ हेट, नफरत करना, और हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर हेटिंग। यहां पर मीनिंग हो जाएगा वाटर हेटिंग, वाटर से नफरत करने वाला, जिसको हाइड्रोफोबिक बीमारी भी बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आया? तो ये दोनों के परिभाषा थे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, या सस्पेंसॉइड या इमल्सॉइड। अगर तीनों नाम में आइएगा तो ये भी पूछ सकता है ना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंसॉइड एंड इमल्सॉइड, जो अभी आप दूसरा नाम दिए थे। या ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। लेकिन हाँ, जनरली मेन नाम आपके एग्जाम में आता है और वो होता है लायोफिलिक और लायोफोबिक, के ही अंतर पूछते हैं। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन ही बना के लिख देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, क्वेश्चन ही बना के हम दे देते हैं इसका। डिफरेंस between लायोफिलिक, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो अंतर लिखना है, और अंतर लिखने के लिए आपको अच्छी तरह से पहले से पता है कि अंतर हम लोग लिखते कैसे हैं। पहले दो भाग में पेज को बांट देते हैं, ठीक है। उसमें पहले नाम भर देंगे इस प्रकार से। ये हो गया लायोफिलिक का,
ये केस हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा लायोफोबिक कोलाइटिस का। अब इसमें अंतर देने हैं, तो चलिए अंतर एक एक करके हम लोग लिखते हैं फर्स्ट। और अंतर तो अब आराम से हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं, आराम से चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि क्या क्या अंतर होंगे। तो अंतर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो पहला अंतर तो यही लिखेंगे ना कि फेज और मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी होता है। इसमें लिखेंगे कि ग्रेट एफिनिटी नहीं होता है, पहला अंतर ये। आज जिसमें ग्रेट एफिनिटी है तो स्वाभाविक है मोर स्टेबल होगा, और जिसमें एफिनिटी कम है तो लेस स्टेबल होगा। अब इसको लाइन टू लाइन क्लियर करते चलेंगे। तो पहला हम लिख रहे हैं वो कि ग्रेट हैविंग ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम, हैविंग ग्रेट एफिनिटी between फेज एंड मीडियम। इसमें लिखेंगे हैविंग नो ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम। हैविंग नो ग्रेट एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम, यानी इसमें फेज और मीडियम के बीच में अच्छा स्नेह होता है और उसमें अच्छा स्नेह नहीं होता है। अब आ जाइए दूसरा अंतर। तो दूसरा अंतर लिखेंगे क्या, तो दूसरा अंतर लिखेंगे इट इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल स्वाभाविक है। अब आप ही किसी से प्यार करो, किसी से प्यार मतलब किसी लड़की से प्यार की बात होगी, या लड़की का लड़के के प्रति होगा। अगर आप पर्पस आपका ये है कि पूर्ण होल लाइफ आप उसके साथ रहेंगे, तो फिर एक पॉजिटिव सोच के साथ आप हैं, और उसमें फेज और मीडियम के बीच की अच्छा संबंध वाली कहानी स्थापित हो रही है, तो यहाँ मोर स्टेबिलिटी तो होगा ही। अगर प्यार एक लवर के बीच में अच्छा है तो स्वाभाविक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन कुछ खास समय के लिए कुछ खास पर्पस से अगर एफिनिटी है तो फिर वो स्टेबिलिटी तो उसका कम होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। कोई पता चलेगा जा रहा है, अब बस दूसरा उससे सुंदर मिल गया तो गयो काम से वो, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए लिखेंगे इट इज मोर स्टेबल, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इट इज लेस स्टेबल। क्लियर, समझ में आई बात। अब आ जाइए तीसरा। तो तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा जैसे ही मोड, तो ये रिवर्सिबल मोड का होता है। विश्वास इतना होता है कि आराम से इसको आप एक दूसरे से ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है, जिसको एक दूसरे से ये बड़ा कठिन हो जाता है ये करना। इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, चौथे अंतर में आइए। इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है लायोफिलिक वाले का कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पार्टिकल का साइज इससे बड़ा होता है और इसलिए डिटेक्शन हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन particles cannot be detected under even under ultra microscope. इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स can be detected
अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब अति सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके अंदर इसके पार्टिकल को देखा जा सकता है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता है। चलिए 4 अंतर हो गए, अब एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो गम, जो फोटो चिपकाने वाला गम आता है, उसके अलावा आप आ जाओ स्टार्च सब होता है, उसके अलावा आ जाओ प्रोटीन सब होते हैं, रबर जो बनता है वो रबर सब हुआ। ये सब के बीच में ग्रेट, उसमें जो जिस जिस चीज में घुल के बना हुआ है उस सब के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है, ग्रेट एफिनिटी होता है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं इस साइड में होगा। लेकिन इधर जब भी कोई मेटल एटम को, जब भी कोई मेटल एटम का अल्कली होता है तो उसके बीच में एफिनिटी उस प्रकार का नहीं होता है। जैसे मेटल मतलब आप एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाइए, अगर मेटल अल्कली नहीं समझे तो, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में ग्रेट एफिनिटी नहीं होता है। जैसे आयरन का फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक फेरस पर 2 प्लस, अब फेरिक पर 3 तो 3, तो ये सब के बीच में अच्छा संबंध नहीं है। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं, सीधी भाषाओं में ऐसे समझिए कि अगर फेज और मीडियम के बीच में अच्छा संबंध है, फेज और मीडियम के बीच में अच्छे संबंध हैं, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो लायोफिलिक है। अगर अच्छा संबंध नहीं है तो वो लायोफोबिक है। अगर अच्छा संबंध है, स्वाभाविक स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो मोर स्टेबल और रिवर्सिबल होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो लेस स्टेबल और इरिवर्सिबल होगा। अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्मदर्शी के अंदर में हम लोग डालेंगे भी तो इसको पता नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, लेकिन इसके पार्टिकल आराम से दिखाई पड़ जाते हैं, डिटेक्ट हो जाता है, पता चल सकता है। इसके एग्जाम्पल में फोटो चिपकाने वाला गम, रबर, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब आ जाते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल में कोई भी अल्कली नेचर का, अल्कली नेचर मतलब OH वाला जो भी देख रहे हैं, एल्युमिनियम के साथ OH का, एल्युमिनियम पे 3 प्लस इसलिए ये 3 है। फेरिक है, फेरस नहीं है, फेरस पे 2 होता है, फेरिक पे 3 तो उसके लिए फिर 3 दिए हुए हैं। तो ये सब सारे केस इसके आ जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये कंप्लीट क्लास था किसका, लायोफिलिक और लायोफोबिक का। आप ध्यान में पूरा रख लो सीधा कि लायो का मतलब होता है फेज और मीडियम, लेकिन फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार करना। और मैंने अभी अभी बताया कि अलग अलग टर्मों के लिए अलग अलग बोलते हैं। फ्रांस की भाषा है फिलिक, लेकिन लव जो है वो आपकी इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश वाला इंग्लिश का है वो लव, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप से बोले जाते हैं। यहाँ हाइड्रोक जहाँ है वहाँ पानी का केस होता है। फिर लायोफिलिक लायोफोबिक को ही अलग नाम से बोला गया है, और वो है सस्पेंसॉइड और इमल्सॉइड। समझ में आ रही बात? तो उसके केस के लिए तो अगर कहीं पर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर लविंग हुआ, हाइड्रोफोबिक है तो वाटर हिटिंग हुआ। वो एक प्रकार का बीमारी भी होता है, जो लोग स्नान नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हो गया है, आप कितने से सुनते होइएगा कि इसको फोबिया हो गया है। फोबिया का मतलब क्या हो जाता है कि उससे नफरत हो गया है, डर हो गया है। समझ में कहता है हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब पानी से नफरत हो गया है। तो ये सब टर्म सब पुकारा जाता है। और ये लायोफिलिक एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। कल जो आप पढ़े थे वो फिर बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट में आता है, इसलिए आप इसको क्लियर कर लेंगे। ये थे लेक्चर नंबर 14। अब फिर हम पुनः लेक्चर नंबर 15 में कल मिलेंगे। और मिलेंगे किसके साथ, तो वो तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो पार्टिकल के साइज के आधार पर उसके हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। और फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे, तो फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स होगा, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स होगा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स होंगे, और फिर लास्ट में हम लोग कोगुलेशन। इसमें और अंतर लिख सकते थे, जैसे इसको आप कोगुलेट कर सकते हैं, इसको कोगुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब है। लेकिन कोगुलेशन टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। और फिर इस ये सब सारी पार्ट को पढ़ते हुए लास्ट में अपने जीवन में कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या यूज है वो सब करते हुए और ये चैप्टर की कहानी को हम लोग खत्म करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 15 कल के क्लास में, और वो होगा पार्टिकल के साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन। थैंक यू।